मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है कि जो पहले जो ऑपरेशन सिंदूर था ये जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वो जो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। मैंने आपको बताया था कि अगर ये खबर, जो कि कल एक ब्रेकिंग न्यूज थी, ये कंफर्म होती है तो जर्नैलों की गेम ओवर हो जाएगी। यार न्यूक्लियर पावर मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है, भाई क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास। हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो तो जी एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कि जो इंडियन आर्मी के बहुत ही इश्ताल अंगेज बयानात हैं, फिर आप उसको नजरअंदाज करना चाहेंगे कि इस वक्त अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही। सबको मालूम है कि पाकिस्तान के पास में 10 दिन तक लड़ने का सामान रहता है। 10 दिन के बाद में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई बीट बचाव करने आ ही जाएगा। अभी रिसेंटली दो बयानात जो हैं जनरल द्विवेदी से मंसूब हैं। एक तो ये है कि वो उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, असल जो फिल्म है या असल जो चीज है वो अभी आगे जाकर आएगी। तो लड़ भी नहीं सकते 4-5 दिन से ज्यादा, लेकिन साथ साथ धमकियां भी देते हैं कि हम जी रगड़ देंगे, हम मार देंगे। इंदिरा द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पहले ही मतलब हम यहाँ पे परेशान है, उधर से हर दूसरे दिन जो है अफगानिस्तान साइड से टीटीपी आके हमारे कान के नीचे 2 लगा के जाता है और उसके बाद आप भी इस किस्म की बातें करें। कम से कम आप तो अच्छी बात करें। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ जो है वो कोई मोहब्बत की बात करें या कोई दोस्ती की बात करें या कोई अच्छे टर्म्स की बात करें, लेकिन कम से कम ये तो मत बोले कि जी अभी तो ट्रेलर दिखाया था, अभी पिक्चर दिखाएंगे और ये वो। भाई ऐसी बातें आप करते तो आपको पता है ना कि हमारे लोगों में खलबली मच जाती है। बड़ी दिलचस्प उसमें जो बात है वो एक डिफेंस डायलॉग, एक सेमिनार था, उसका नाम था चाणक्य डिफेंस डायलॉग। उनके जहाँ पे वो खिताब करें उसके पीछे बैनर लगा हुआ है और शायद उनको तारीख का पता होना भी चाहिए। बहुत बड़े ओहदे पे वो फाइज हैं, इंडिया की आर्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्मी है और वहाँ उसके वो चीफ हैं। कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इधर एक कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है जिसके पास जो है वो यानी IMF के पास जाके हम तरले मिन्नतें करके हम कर रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है। जहां तक ये आपने बात की है ना कि क्या हमें अभी सुकून कर लेना चाहिए 18 तारीख तक, ये वो, मैं अपने वॉर गेमिंग रूम में बत्तियां बंद नहीं करूंगा, 24/7 तक बत्तियां जलेंगी, किसी वक्त भी वो कुछ कर सकता है। 10 दिन निकालने का उनका इरादा रहता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार वो 10 दिन निकाल पाएंगे, क्योंकि संजय जी इस बार आप अगर नोटिस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया की तरफ से जो नैरेटिव चल रहा है। सबसे पहला बयान आया था जनरल द्विवेदी का 3 अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री बदल देंगे और इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर में जैसे अपने आप को रिस्ट्रेन किया था वो रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। आर्मी चीफ जो होते हैं कभी ऐसे बयान देते नहीं है। अगर खुल के ये बात कही है तो इसका मतलब कि he has been empowered to say such a thing, because जनरली इंडियन आर्म फोर्सेस जो होती हैं वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस की बात को मान के चलती हैं, अपनी तरफ से कोई भी ऐसे बयान देते नहीं है। सो अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट जनरल द्विवेदी ने दिया है, दैट मींस कि he has been empowered by the government to say that, and the government has empowered him, that means कि गवर्नमेंट की सोच भी इस तरफ चल रही है, either to act or to मेक इट नोन टू द पब्लिक कि हमारा इरादा इस समय ये है। और इसी के साथ साथ पीछे पीछे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का भी बयान आ गया था। सो इन सब चीजों को देख के लगता है कि हम जो हैं तैयार बैठे हैं। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो शायद बदल सकती है। और कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और हर जगह बार बार हमारे मिनिस्टर सब कह रहे हैं जी हमें भारत से खतरा है, हमें भारत से खतरा है। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान ने दिल्ली पे ड्रोन उड़ाए, ये चीज ज्यादातर हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो मजे की बात लगी मुझे वो ये थी कि जी
गुजरात पे ड्रोन उड़ते रहे, मोदी के घर के ऊपर ड्रोन उड़ते रहे, और इंडियन फोर्सेस को पता था ये ड्रोन यहां पे उड़ रहे हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। पाकिस्तान चाहता तो उसे कहीं पे भी गिरा के तबाही फेर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ना उसे किसी ऑफिशियल बिल्डिंग के ऊपर गिराया, ना ही पाकिस्तान ने किसी आबादी के ऊपर उसे गिरने दिया, बल्कि साइड पे ले जाके उन्हें खुद ही तबाह कर दिया। ड्रोन्स को सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी का एहसास दिलवाना था कि ये देखें जी पाकिस्तान कितना केपेबल है। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे, और यह बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। आप जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि शायद ये कहा जा रहा है कि इंडियन फौज के पास अभी वो इक्विपमेंट या वेपन या वो प्रिपेयर्डनेस ही नहीं है लंबी जंग लड़ने के लिए। सो दैट्स व्हाई दे हैड टू गेट एग्री फॉर द सीज फायर। अगर जंग लंबी हो जाती है तो वो प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। ये कंक्लूजन है इंडियन फौजियों का, मैं आई कैन नेम दोज, उनका ये कंक्लूजन है हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, इसलिए हमें ना अमेरिका ने कहा ना किसी और ने कहा, हम खुद ही समझते थे कि जंग अगर लंबी हो गई तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीजें। आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छे से शब्द हैं, ख्याल अच्छा है, ख्याल आपका अच्छा है मन बहलाने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं, और मैं आपको अलाउ करता हूं कि जा सिमरन जा जी ले, बिल्कुल 100% अलाउड है। And I think that Pakistani military or political elites, हमारी पूरी सोसाइटी को 100% रेडी रहना चाहिए कि इंडिया जो है फुल स्केल जो है एक अटैक लॉन्च कर सकता है, मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसका एक हिस्सा जब वो सिंदूर 2 कह रहे हैं, सिंदूर 1 जारी है, एक हिस्सा आप ये देखते हैं कि टेररिज्म के तौर में पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी मुसल्लत है। पहले भी हमने एक कुछ महीने पहले की बात, 1 महीना 1.5 पहले की बात है, अक्टूबर में हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि इन्होंने अपने जवानों से कहा कि बहुत जल्द हमें एक जंग लड़नी है एंड इट विल कम सून। तो वो भी हमने देखा। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के हैं राजनाथ सिंह जी, उनके बयानात भी हम देखते रहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं मतलब इंडियन आर्मी चीफ के इस बयान की, तो अभी रिसेंटली हमने सुना था कि जी बिहार में इलेक्शन हो रहे और इस तरह की कोई चीज पॉसिबल है, लेकिन बिहार इलेक्शन तो खैरियत से हो गए और जो हुकूमती पार्टी है बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी भारी अक्सरियत से वो लोग जीते और एक बड़ा जैसे कहते हैं कि रिकॉर्ड सेट किया है। तो वहां से तो ये चीज नहीं हुई, लेकिन बाकी क्या वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से हम इस तरह की बातें सुनते हैं?